नमस्कार साथियों, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। प्रदेश में बेरोजगारी के जो हालात हैं उस पर चर्चा करने को लेकर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो, चाहे लोक सेवा आयोग की बात हो, चाहे शिक्षा निदेशालय की बात हो, चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड की बात हो, UPSSC की बात हो, SSC की बात हो, हर जगह पदों की संख्या पर्याप्त मात्रा में खाली है, लेकिन उन पदों को भरे जाने की कवायद शुरू नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्रों में हमें आपको सुनने को ये मिलता है कि बहुत जल्द बैठक होगी और इसमें निर्णय लिया जाएगा। समाचार पत्र भी उसमें जो है काफ़ी अच्छे से उसको प्रकाशित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते। अब दौर है हमें आपको संघर्ष करने के लिए खुद को तैयार करना और अपने साथियों को तैयार करने के लिए प्रयास करना, और इसमें आपकी सक्रियता, आपकी भूमिका, आपका योगदान बहुत जरूरी है। तो जो भी भाई बहन है, जैसा कि आप लोगों से पूर्व में बता दिया गया था कि सीटेट की परीक्षा है। सभी लोग सीटेट, चूंकि सीटेट का प्रश्न जो है काफी डिस्क्रिप्टिव होता है और उसको एक बड़ी मशक्कत के बाद लोग पास होते हैं, तो लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ सीटेट की परीक्षा दी है। अब आप खाली हैं, आपके सामने कोई वैकेंसी नहीं है, कोई भर्ती नहीं है, आपके सामने पूरा रास्ता ब्लॉक है। अब ऐसे हालात में हमारे आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आंदोलन। हमारे पास एक ही रास्ता है, संघर्ष। हमारे पास एक ही रास्ता है, एकजुट होकर के अपने अधिकारों की बात सरकार से करें। फिलहाल ज्यादातर साथियों ने बिहार शिक्षक भर्ती में भी आवेदन किया है, तो भी तैयारी में लगे हुए हैं, लाइब्रेरी में चिपके हुए हैं, क्योंकि उनको बिहार भी जाना है, परीक्षा भी देना है, अपने माता पिता के सपने को भी सजाना है, अपना करियर भी संवारना है। लेकिन एक बड़ी लॉबी अभी भी बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं की है। ये अलग बात है कि वो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं। ऐसे हालात में हमारा आपका एक प्रयास होना चाहिए कि हम सीधे तौर पर नहीं तो कम से कम वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि जगह शेयर करके लोगों से जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप वीडियो को दबाकर शेयर करिए, सबको बता दीजिए कि अब क्रांति होने वाली है, सबको सूचित कर दीजिए कि एक बार फिर हम लोग मैदानी जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। सबको बता दीजिए कि अब फिर अपने फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के लिए हम लोग फिर से संघर्ष करने की कवायद शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में 10-11 तारीख हमारे आपके लिए एक बेहतर तारीख हो सकती है। आप सभी के विचार कमेंट बॉक्स में बहुत जरूरी हैं। हालांकि तमाम साथियों के मन में ये सवाल चलेगा कि आखिरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आंदोलन क्यों नहीं, लोक सेवा आयोग पर आंदोलन क्यों नहीं। मित्रों, मामला शासन स्तर का है, मुख्यमंत्री स्तर का है, इसलिए आंदोलन प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर ही होगा। अब आपको ये तय करना है कि कितने बजे आना है। मेरा टाइम 11 बजे,
सभी साथी 11 बजे प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन सुभाष चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर, वहां सबको आना है। क्यों आना है बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। क्योंकि LTGIC GIC प्रवक्ता BEO का मामला लोक सेवा आयोग में लंबित नहीं है। ये मामला शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी लंबित नहीं है। ये मामला मुख्यमंत्री स्तर पर का है। तमाम लखनऊ के आला अधिकारी हमें आपको गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार के कानों तक एक बड़ी धमक होनी चाहिए, एक बड़ी आवाज जानी चाहिए आंदोलन के माध्यम से, तभी सरकारें सुनेंगी। क्योंकि सत्ता हमेशा पता नहीं किस मद में रहती है कि लोग उसे गूंगा बहरा भी कहते हैं। तो अब ऐसे हालात में अगर TGT PGT की बात करी जाए तो जब शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष नहीं है, उप सचिव नहीं है, कोई नहीं है, तो यहां भी आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष, उप सचिव, वित्त सचिव, तमाम जो है वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक आज की नियुक्ति को लेकर के हमें सरकार पर दबाव बनाना है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला शिक्षा निदेशालय में या PNP में नहीं लंबित है। इसका मतलब हमें सरकार पर दबाव बनाना है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकार ने अपना एक प्लेस निर्धारित किया है, पत्थर गिरजाघर धरना स्थल, जो सिविल लाइन सुभाष चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर है। अब आप सब अपनी राय दीजिए। आपके राय की हमें बेहद ज़रूरत है। आपके विचार हम जानना चाहते हैं। हमारी लड़ाई बहुत क्लियर है। TGT PGT सीट वृद्धि को लेकर के, परीक्षा कराने को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कराने को लेकर के, LTGIC GIC प्रवक्ता BEO और योग्यता अर्हता विवाद हल कराकर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, पुलिस भर्ती परीक्षा कराने को लेकर के भी जो रीएग्जाम वाला मामला चला, इतना ही नहीं, UP SSC के तमाम ऐसे परिणाम है जो लंबित है। उन सभी मुद्दों को लेकर के और प्रदेश में जो पद खाली हैं उसे भरे जाने को लेकर के हम लोग पूरा प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं। आप कमेंट में बताइए कि 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, किस तारीख को आंदोलन का आगाज किया जाए। तारीख 3 है, ताकि उसके आगे की प्रक्रिया हम प्रोसेस में कर लें। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का भी दबाव है, तैयारी करने का भी दबाव है कि पिछली बार चूक गए थे, इस बार ना चूके। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन आपको आना है। और अगर आप आंदोलन में एक दिन नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि चूक गए हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा जहां तक मानना है, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज है, फिर आप हमेशा चूकते रहेंगे। क्योंकि एक दिन में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर लोग अध्ययन करते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर लोग जो है परीक्षाओं में बैठते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्हें सफलता मिलती है। तो जो भी भाई बहन है, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप लोगों की राय स्पष्ट रूप से मुझे मिले और उस तारीख की घोषणा हो। उसके बाद उसकी जो औपचारिकताएँ होती हैं, परमिशन, पास वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों पर हम लोग काम करें। तो फैसला आप सभी के हाथ में है दोस्तों। निर्णय आपको लेना है, कमेंट आपको करना है और ईमानदारी से कमेंट करिएगा। केवल ये सोचिए कि हम अनिल सिंह को गुमराह कर सकते हैं, तो हमको गुमराह नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जितने भी साथी हैं जोर लगा दीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। इंकलाब जिंदाबाद।